सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम नसीहत। नमस्कार, dasnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं संबित कुमार। कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है और ये अभी की दूसरी लहर से और भी भयावह होने वाली है। ये हम नहीं, भारत के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, जो केंद्र सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं, वो ऑलरेडी चेता चुके हैं। दूसरे वैज्ञानिक और हेल्थ एक्सपर्ट का भी यही मानना है कि भारत में तीसरी लहर आने वाली है। आज इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कुछ कड़े सवाल पूछे हैं कि केंद्र सरकार ये बताए कि कोरोना की तीसरी लहर में उसकी इमरजेंसी प्लान क्या है। क्या उसके पास सफिशिएंट मैन पावर है? अगर तीसरी लहर, जो वैज्ञानिक, हेल्थ एक्सपर्ट, साइंटिस्ट बता रहे हैं कि बच्चों के लिए घातक होने वाला है, तो बच्चों को संक्रमित होने से रोकने के लिए सरकार के पास क्या प्लान है? ऑक्सीजन को लेके जो अभी किल्लत चल रही है, ऑक्सीजन को लेके जैसे मारामारी चल रही है, ऑक्सीजन के बगैर लोग जैसे मर रहे हैं, उसके लिए सरकार के पास क्या इमरजेंसी प्लान है? चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र की वार्निंग को सीरियसली लेते हुए आज केंद्र सरकार से पूछा है कि अभी से अगर हम प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो कोरोना की तीसरी लहर में हमारी हालत और बुरी होने वाली है। अगर हम ठीक तरह से अभी से प्रिपरेशन शुरू करेंगे तब जाके हम तीसरी लहर को सफलतापूर्वक रोक सकते हैं, उसका डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। पहले सरकार ने पूछा केंद्र सरकार से कि आपके पास क्या इमरजेंसी प्लान है, क्योंकि दूसरी लहर में हालत ख़राब है। आपके पास कोई प्लान नहीं था। अभी ये प्लान हमें तीसरी लहर के लिए बनाना पड़ेगा। पहला, मैन पावर को लेके सरकार के पास प्लान क्या है? क्योंकि अभी जो मैन पावर है दैट इज़ इनसफिशिएंट, और जो भी डॉक्टर, जो भी नर्सेज, जो भी हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट वॉरियर्स अभी जो दिन रात लगे हुए हैं, तीसरी लहर आते आते वो टायर्ड होने लगेंगे, उनकी एनर्जी ख़त्म होने लगेगी, तो हमें उस समय मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बोला है कि देश में कम से कम 1.5 लाख MBBS स्टूडेंट्स हैं जो अपना कोर्स ख़त्म कर चुके हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वेट कर रहे हैं, घर में बैठे हैं, तो हम उनको वर्कफोर्स में शामिल कर सकते हैं। देश में कम से कम 2.5 लाख नर्सेस हैं जो अभी कोर्स ख़त्म करके घर में बैठे हैं, हम उसे वर्कफोर्स में शामिल कर सकते हैं ताकि हम एफिशिएंटली कोरोना का मुकाबला कर सकते हैं। दूसरा चीज़, कोरोना की जो तीसरी लहर आने वाली है वो बच्चों के लिए ज़्यादा घातक होने वाली है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि अगर बच्चे संक्रमित होते हैं तो उन्हें लेकर उनकी माँ बाप हॉस्पिटल आएंगे, भीड़ ज़्यादा होगी,
संक्रमित तो बच्चे ही बच्चे हैं, माँ बाप संक्रमित होने की ज़्यादा चांसेस भी होंगे और सिचुएशन और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो क्या माँ बाप क्या करें? तो जो टीकाकरण है 18 से 45 साल की, उसे एक्सटेंड करके बच्चों को भी उसमें शामिल किया जाए। बिलो 18 18 से नीचे वाले बच्चों को भी उसमें शामिल किया जाए और ये टीकाकरण जितना जल्दी ख़त्म हो उतना अच्छा, ताकि हम जब तीसरी लहर आए तो हम उसे अच्छे तरह से फेस कर सकें। इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना पड़ेगा, एक्सपांड करना पड़ेगा, वेल इक्विप करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ ऑक्सीजन। जिस ऑक्सीजन को लेके अभी देश में हालत ख़राब है, हर दिन हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे हैं। और दिल्ली जो अभी केंद्र सरकार का मेन, केंद्र सरकार जहाँ पे रहती है, केंद्र सरकार के हर काम होता है, तो दिल्ली हमारे लाइमलाइट में आती है। लेकिन देश में हर जगह अमूमन वही सिचुएशन है, ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पूछा है कि ऑक्सीजन को लेके आपकी इमरजेंसी प्लान क्या है, आप ऑक्सीजन की बफर स्टॉक क्यों नहीं बना रहे हैं, आप ऑक्सीजन की बफर स्टॉक बनाइए, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन और ज़्यादा कीजिए। क्योंकि ऑक्सीजन पहले आईसीयू बेड को लेके केंद्र सरकार जो नीति बनाई थी ऑक्सीजन को लेके कि कौन से स्टेट को कितना ऑक्सीजन, कितना मेट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए, वो अमूमन एक कैलकुलेशन हुआ था कि हर स्टेट में कितनी आईसीयू बेड है। तो पेशेंट, अब आईसीयू बेड में पेशेंट को ऑक्सीजन लगता है, ज़रूरत पड़ती है, तो उस हिसाब से वो ऑक्सीजन का कैलकुलेशन किया था कि ये स्टेट को इतना मेट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए, ये फलाना स्टेट को उतना मेट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि अभी सिर्फ आईसीयू बेड की मामला नहीं, आईसीयू बेड को छोड़ के अभी जनरल बेड में भी पेशेंट आ रहे हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि कोरोना में ऑक्सीजन की लेवल कम होती है, तो उन्हें ऑक्सीजन चाहिए। सिर्फ जनरल बेड में नहीं, आइसोलेशन घर में जो कोरोना पेशेंट रहता है, आइसोलेट रहता है, होम आइसोलेशन में रहता है, उसे भी ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन की डिमांड अभी धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि संक्रमित की संख्या भी बढ़ रही है। तो ऑक्सीजन को अच्छे तरह से प्रोडक्शन और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और उस जो केंद्र सरकार अपना जो नीति बनाई है उसे फिर से एग्ज़ाम करना पड़ेगा, रीएग्जामिन करके फिर उसका रिवाइज करना पड़ेगा। कौन से स्टेट को उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे ऑक्सीजन देना पड़ेगा। ऑक्सीजन की बफर स्टॉक बनाना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने बॉम्बे का, मुंबई का एग्ज़ाम्पल दिया है। मुंबई में जैसे ऑक्सीजन का वेल मैनेजमेंट हो रहा है, उसका अभी ऑक्सीजन का स्टॉक बन रहा है, तो उन्होंने मुंबई का उदाहरण देके मुंबई का एग्ज़ाम्पल बाकी जगह अप्लाई करने के लिए केंद्र सरकार को बोला। और एक चीज़, कोरोना में अभी जो लोग संक्रमित हो रहे हैं, पहले से जो लोग इंश्योरेंस किए नहीं थे और संक्रमित हो गए, अभी जब वो इंश्योरेंस करने जा रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज अभी उनका इंश्योरेंस करने में हिचकिचा रहे हैं, डर रहे हैं कि हम उनका इंश्योरेंस करें या ना करें। तो ये सब लेके सुप्रीम कोर्ट ने
केंद्र सरकार से तीखा सवाल पूछा है कि आप हमें मत बताइए कि ऑक्सीजन का लेवल इस राज्य को इतना चाहिए था, ये इतना बोल रहा है, ये ज़्यादा बोल रहा है, ये उससे भी चाहिए। दिल्ली में ऑक्सीजन अगर सामने ऑर्डर दिया है 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, तो 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को रोज़ाना मिलना चाहिए, उसमें कम होना नहीं चाहिए। क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली को 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिया, लेकिन आज सुबह 8 बजे तक सिर्फ 185 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को दिया गया था, जो कि 12 बजे तक 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने की बात है। तो केंद्र सरकार की दलील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के हर एस्पेक्ट के ऊपर केंद्र सरकार को फिर से विचार करने की नसीहत दी। जैसे बोला कि आपको अभी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन अभी बढ़ाना पड़ेगा, ऑक्सीजन की बफर स्टॉक बनानी पड़ेगी, हर राज्य को उसकी रिक्वायरमेंट अभी जो चाहिए उसके हिसाब से ऑक्सीजन देना पड़ेगा, नहीं ना कि आपके जो बनाए हुए पहले से जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से। दूसरा चीज़, अभी से हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा, अपना हेल्थ सेक्टर की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा, हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर में मैन पावर को और ऐड करना पड़ेगा और बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा चीज़, बच्चे जो तीसरी लहर के लिए बच्चे ज़्यादा मतलब वर्नेबल हैं, उनको होने की ज़्यादा चांसेस हैं, तो बच्चों के लिए टीकाकरण की गति को स्पीड और देना पड़ेगा। और हमें अभी से प्रिपेयर करके रहना पड़ेगा ताकि हम थर्ड वेव को अच्छी तरह से फेस कर सकें और अपना डैमेज कंट्रोल कर सकें। डैमेज तो होगा ही, लेकिन जैसे मिनिमाइज हो, मैक्सिमाइज। आशा करते हैं सुप्रीम कोर्ट की नसीहत को केंद्र सरकार, मोदी सरकार सीरियसली लेगी और इसी दिशा में वो काम करेगी। अगर आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।